पति ब्रह्मचारी। गुड नाइट। अजीब हो, ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हो, निभा सकते हो, लेकिन बताओगे नहीं ये व्रत क्यों लिया था? हाँ, कहीं तुम किसी बाबा, सन्यासी या ओझा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे, जिनकी वजह से तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया? रात भी बहुत हो गई है और ठंड भी, सो जाइए। तुमने किसी आवारा गुंडे मवाली को खूब मारा लड़की छेड़ने के चक्कर में, और जिसके पछतावे में तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है ना? ओह, अब समझी। लड़की का चक्कर था, है ना? बुरी तरह से दिल टूटा है तुम्हारा, और गुस्से में आकर तुमने ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया। शशि, तुक्केबाजी लगाना बंद कीजिए। तो तुम सच सच बता दो ना कि तुमने व्रत क्यों लिया था, मैं अंदाजे नहीं लगाऊंगी। नहीं, नहीं। खड़ूस ब्रह्मचारी। नींद नहीं आ रही होगी ना? मुझसे माफी जो नहीं मिली। ठीक है, अब देखिए, मैं ऐसी नींद सोकर दिखाऊंगा कि नींद का बाप भी कहेगा कि किस कुंभकर्ण से पाला पड़ गया। सूरज, इतनी रात में अलमीरा में क्यों घुसे हो? नींद की गोलियां खा रहे हो क्या? देखो सूरज, गोलियां खाना अच्छी बात नहीं है। शराब? तुम घर में शराब पियोगे? सूरज लाओ इसे मुझे दो। अच्छा, माफ किया, लाओ, छोड़ो इसे। सूरज, तुम ना एक नंबर के बेशरम ब्रह्मचारी हो। पूरी बोतल एक साथ पी गए। ये बोतल घर में कैसे आई? और तुमने कब यहाँ छुपा के रखी थी? हाँ सूरज, सूरज, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। सूरज, मैं माफी के लायक नहीं हूं ईशा जी। ना कभी मुझे पापा की माफी मिली, ना कभी किसी का प्यारा बन पाया। बस सभी का दिल दुखाया और कुछ नहीं। शौक से पीना शुरू नहीं किया था मैंने। हर बार पापा से माफी मांगा करता था। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। ये वक्त दिखाने वाला तोहफा नहीं चाहिए, वक्त बदलने वाला तोहफा चाहिए बेटा। दे सकता है ऐसा तोहफा अपने बाप को? नहीं दे सकता ना? तो फिर मुझे तेरा कोई तोहफा मुझे नहीं चाहिए। गिड़गिड़ाता था मैं उनके सामने, पर हर बार पापा अपना मुंह फेर लिया करते थे। यही सोचता था कि मैंने अपने पापा की उम्मीदों को तोड़ा, और इस अपराध का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था मुझ पर कि दम घुटा करता था मेरा, बेचैनी सी होती थी, कुछ समझ में नहीं आया करता था। तब दारू पीना शुरू किया मैंने। बहुत सी रातें मैंने बिना पलक झपकाए काटी है। सड़क पर पड़ा आसमान को घूरा करता था। तो यही काम आती थी और कुछ नहीं। सूरज, नींद पूरी करने का ये सही तरीका नहीं है सूरज। क्या आप जानते हैं ईशा जी कि मेरे पापा ने अब तक मुझे क्यों नहीं माफ किया? अब यही जानना चाहती है ना कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों लिया था?
क्या ये मैंने शर्ट क्यों नहीं पहनी और आपकी साड़ी यहाँ क्यों पड़ी है? और ये हमारे बीच की रस्सी क्यों टूट गई है? कल तुम्हें इतनी चढ़ गई थी कि जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं। नहीं, देखो सूरज, जो भी हुआ उसमें, क्या हुआ? सूरज जो हुआ ना वो सही नहीं था, पर ये क्या बोले जा रही है ईशा जी आप? क्या हुआ हमारे बीच? सूरज, तुमने मुझे जैसे ही बताया ना कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था, तो मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई और मैंने तुम्हें अपने गले से लगा लिया। अरे हद कर रही है, क्या बोले जा रही है ईशा जी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था आपको। ये क्या कर दिया आपने? मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। ओह गॉड, मजाक मजाक में बात ज्यादा बढ़ गई। नहीं करना चाहिए था आपको। सूरज, मैं मजाक कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, सच में कुछ भी नहीं हुआ। वो सूरज, कल रात तुमने बहुत बुरा इंसान हो ईशा जी, बहुत बुरा। सूरज नहीं, ऐसा, तुम शांत हो जाओ। सूरज, ये लो सूरज, ये पानी पियो, ये लो पानी पियो आराम से। सूरज, आज मैं पापा के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा और उन्हें माफ करना ही होगा। नहीं 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 सूरज, सूरज, मैं तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी। नहीं, रुक जाओ सूरज, रुक जाओ। नहीं, अभी नहीं, रुको रुको। इसने तो सारे कपड़े गीले कर लिए, कैसे चेंज करूं मैं? हेलो बंटी, एक हेल्प चाहिए, प्लीज जल्दी आ जाओ। कल रात बंटी आया था और उसने ही तुम्हारे कपड़े बदले। क्या? बंटी ने? तुम मुझे इतना सताते रहते हो तो तुम्हें सताने का मौका मैं कैसे जाने दे सकती हूँ? इसलिए जा सूरज, जी ले अपनी जिंदगी, नहीं तोड़ा तेरा ब्रह्मचर्य व्रत। हाँ, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था। कल रात तुमने अपने अंदर दबाए रखा सारा दर्द, सारा दुख, सारा पेन सब बाहर निकाल दिया। बड्डी? जी भैया। अरे भैया क्या बताऊं भैया, क्या बताऊं, मतलब आपको पता है रात भर भाभी आपके लिए कितना परेशान थी। फाइनली हमें भी पता चल गया कि आपने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों रखा। सुनने के बाद ना रात भर नींद नहीं आई हमें। मैं और भाभी तो आपस में आपके बारे में बात करते रहे। हाँ सूरज, कल रात मुझे एहसास हो गया कि तुमने अपने अंदर कितना दर्द छुपा के रखा था। भाभी मैं तो भैया के साथ दिन रात रहता हूँ और मुझे खुद नहीं पता था कि आप अपने सीने में इतना बड़ा दर्द लेके चलते हैं। सूरज, आज नहीं तो कल ये पता चलना ही था ना कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया। कल रात पता चल गया, कोई बात नहीं, बात खत्म, है ना? हाँ भाभी, मैंने भी मन बना लिया कि मैं भी सूरज भैया की तरह ना ब्रह्मचर्य का व्रत रखूंगा। अरे तू कैसे रखेगा व्रत? यही जानना चाहती है ना कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों लिया था? मैंने तो ये व्रत। बंटी, नाश्ता करेगा? दीदी, आपको अभी आना था, सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ दीदी, बना दीजिए। रात भर यहीं पड़ा था ना, भूख तो लगी होगी इसे। रात भर से? अरे ये तो अभी आया है। वो पराठे बना रही थी ना। चलिए ना दीदी, चलिए बनाओ ना दीदी। हाँ, वो तो मुझे खिला ही भूख रही हूँ लगी मैं, है, मुझे। मेरे ब्रह्मचर्य का मजाक बना रखा है ना आपने? क्यों खुरेदना चाहती है आप मेरी जख्मों को, ताकि आपको पति का शरीर मिल सके? इस जिस्म के प्यार के लिए आप मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहती है? तो रुकिए, लीजिए, छुइए मुझे और खत्म कीजिए ये खेल।
छुइए। रियली सूरज, इतना घटिया मानते हो तुम मुझे? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम पूरे मायने से मेरे पति बनो और मैं पूरे अधिकार से तुम्हारी पत्नी कहलाऊं, लेकिन ऐसे तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़कर नहीं। मैं चाहती हूँ हम दोनों वो पति पत्नी बने जो एक दूसरे के सुख दुख बांटे, एक दूसरे को समझे। लेकिन शायद तुम मुझे इस लायक ही नहीं मानते जिससे तुम अपना दुख बांट सको, जिस पर भरोसा करके तुम अपने दिल की बात कह सको। एक मुझे बिहारी मैं हारी। कहने को दो दो बहुएं हैं मेरी, लेकिन किसी काम की नहीं। वो एक मोनिका की बच्ची, वो एक नंबर की कामचोर, और वो दूसरी कछुए की चाल से भी धीमी। क्या ही कहूं मैं। सूरज आजा, तू भी नाश्ता कर ले आके, आजा। अरे चला गया, इसको क्या हुआ? मेरे मजाक ने सूरज को हर्ट कर दिया। सूरज, मेरे लिए तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। जैसी कोई बात नहीं करनी जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। नहीं जानना ब्रह्मचर्य व्रत के पीछे क्या कहानी है। मैं अदिति के पति अनिल की बात कर रहा हूं। अब वक्त आ गया कि उसे जेल से छुड़वा लिया जाए। सूरज के परिवार के खिलाफ वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकता है। गुलाब सिंह अच्छी तरह जानता है कि कब कहां किसके खिलाफ कौन से मोहरे का इस्तेमाल किया जाए। समझे तुम? जितना कहा गया है उतना करो। अले 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 मेरा पोता आ गया। ला पोता लाओ, मुझे दे दो। इसका चेहरा देखता हूं ना, मेरा पूरा दिन शुभ हो जाता है। आरव, तुझे कितनी बार कहा है इसे यहां मत लाया कर। एक बात सुन ले कान खोल के, अगर तुझे इसे यहां रखना है तो अपने कमरे में रख, और खाने पीने के लिए भी वहीं दिया कर। विद्या, इस चेहरे के साथ ये लड़की यहां नहीं बैठ सकती। बस। काव्या, तुम यहीं बैठोगी सबके साथ। आरव, पर आरव, मेरी बात काट रहा है तू? मेरी बात काट रहा है? इंसान की सोचना उसकी बातों में झलकती है, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आप ही निकाल लीजिए ना। आरव, रहने दीजिए ना प्लीज। क्यों बेकार में बात बढ़ा रहे हैं? मैं चली जाती हूँ, कोई बात क्या? इस घर में जो सम्मान और अधिकार बाकी लोगों का है वो तुम्हारा भी। इस घर की बहू हो तुम। आरव, क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? हाँ, छोटा है ना तू, क्यों जिद कर रहा है इनसे?
सूरज रुक जाओ। सूरज तुम्हारे हाथ पे तेल गिर रहा है। सूरज हाथ जल जाएगा। सूरज रुक जाओ। सूरज 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 तुम्हारा हाथ जल रहा है। सूरज प्लीज रुक जाओ। सूरज हमेशा सीधा सही और सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहता था ईशा जी। तब इस दुनिया ने मुझे फटकारा, ठोकर मारी, ऐसे जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सड़क पर पड़ा बेजान पत्थर हूं। सच बोलता रहा पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। ना इस दुनिया ने ना मेरे पापा ने। आईएएस बनने का सपना था मेरा। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। आयशा जी, आईएएस बनना चाहता था मैं, पर इस दुनिया ने मुझे गुंडा बनाकर रख दिया। जिस दिन मैं आईएएस का एग्जाम देने जा रहा था उस दिन मेरे बैग से गन निकली। मेरे नाम पर केस हो गया। बोलता रहा, सभी कहता रहा, चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। यहाँ तक कि पापा ने मुझ पर हाथ उठाया और मुझे गुंडा कहा। उस दिन मैंने सिर्फ अपना सपना ही नहीं बल्कि अपने सर से पापा का हाथ भी खो दिया। आप नहीं समझेंगे ईशा जी, जब कोई इंसान डूबता रहता है उसे तिनके का सहारा देने वाला कोई इंसान मिल जाता है ना, तो वो उसके लिए भगवान के समान होता है। और मेरी जिंदगी में वो भगवान बनकर आपके पापा गुलाब सिंह जी आए। उन्होंने मुझे सिर्फ सहारा ही नहीं दिया बल्कि मेरे सर पर हाथ रखे मुझे बाबूजी कहने की अनुमति भी दी। आज से तू मेरा सर चूम, मैं तेरा बाबूजी। जी बाबूजी। मुझे एक बेटे की तरह प्यार दिया उन्होंने। बाबूजी ने मुझे नौकरी दी, जीने का हौसला दिया। ये दुनिया कभी अच्छी थी ही नहीं सूरज। इस दुनिया ने हमेशा कमजोर को ही अपना निशाना बनाया है। अगर इस दुनिया पे राज करना है तो इसके सीने पर सवार होना पड़ेगा। समाज में उठ रहे उंगलियों को उनकी तरफ मोड़ने की ताकत थी। जो लोग तुझे आज आंख दिखा रहे हैं ना बेटा, वो कल आंख मिला भी नहीं पाएंगे तेरी इस तेज रोशनी से। आज से गुलाब सिंह का हाथ तेरे सर पर है। और तब जाकर मैंने तय किया कि ये सूरज अब उजाले के लिए नहीं चमकेगा बल्कि अपने अंदर के आग को इस तरह भड़काएगा कि पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। और सबसे पहले मैंने सच्चाई और ईमानदारी की बीन बजाने वाले विश्वास को जलाकर राख कर दिया, क्योंकि उसका कोई मोल नहीं है। मोल है तो सिर्फ ताकत की, फिर वो ताकत चाहे पावर से आए, पैसे से आए या झुंड से। पापा ने भी उस वक्त झुंड का साथ दिया था, मेरा नहीं। और बाबूजी ने मुझे झुंड का शिकार होना नहीं बल्कि शिकार करना सिखाया। पापा हमेशा सच्चाई की बात करते हैं और उन्होंने भी सच नहीं सुना। जी हाँ आयशा जी, जिस वक्त मुझे पापा की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त मुझे बाबूजी ने सहारा दिया, तो क्यों बनूं मैं सच्चा? इसलिए मैंने गुंडा बनना तय किया। हूं आज मैं गुंडा, और आज बाबूजी की कही हर एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? बोलो। तू एक गुंडा है, गुंडा। जान लेना सारी सच्चाई। अब मेरे अंदर जल रहे इस लावे को दोबारा मत छेड़िएगा ईशा जी, वरना मुझे खुद नहीं पता कि इस आग में मैं क्या क्या जला बैठूंगा। इसे मेरे अंदर ही फूटने दीजिएगा, मुझे ही चलने दीजिए, समझ के? सूरज चलो दोनों अब साथ मिलके आईएएस बनने की तैयारी करते हैं।
हाँ सूरज, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं था, इसलिए तुमने आईएएस बनने का सपना छोड़ दिया। लेकिन अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हम दोनों का सपना भी एक है, इसलिए हम दोनों अब साथ मिलकर आईएएस बनेंगे। नहीं, नहीं, तो फिर क्यों चाहते हो मैं आईएएस बनूं? क्योंकि आपका सपना टूटा नहीं है, लेकिन मेरा सपना चकनाचूर हो गया है। आपको आईएएस बनना होगा ईशा जी, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े मुझे मैं करूंगा, समझ गए? अच्छा है, तुम किसी की ना सुनो, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूं। हाँ सूरज, जब मैं लाख मुश्किलों के बाद भी आईएएस बनने का सपना देख सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं? तुम मुझे आईएएस बनने में हेल्प कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी क्यों नहीं? इसलिए मैं भी अब तुम्हें आईएएस बना कर रहूंगी। नहीं शाजी, बस बस बहुत हुआ। हर एक बात आप अपनी जिद की वजह से नहीं मनवा सकती मुझसे, और अब मैं अपनी जिद पर उतर गया हूं। मैं हमेशा गुंडा ही बनकर रहूंगा, आईएएस नहीं बनूंगा। और अब से आपकी और मेरी सोच, मकसद और राहें अलग है।